प्रिय दर्शकों, आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों हम नया नियम के मत्ती रचित सुसमाचार से अध्ययन कर रहे हैं और अपने पिछले अध्ययन में इसके परिचय को भी देखा था। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 1 पद 1 से 16 पद में यीशु की वंशावली को देखेंगे और समझेंगे कि कौन कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वंशावली को जानें और इसके महत्व को समझें। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। हमने पिछले अध्ययन में मत्ती के सुसमाचार का प्रस्तावना देखा था और आज हम अध्याय 1 से आगे बढ़ेंगे, जिसका विषय है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली और कुमारी मरियम से प्रभु यीशु मसीह का जन्म। मित्रों, आइए हम देखते हैं वंशावली को। वह वंशावली जिसके साथ मत्ती रचित सुसमाचार और नए नियम का आरंभ होता है। दोस्तों, वह कई मायनों में धर्मशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। वही संपूर्ण बाइबल की सटीकता का आधार भी है। आप देखेंगे कि उस वंशावली के 3 भाग हैं। पहला है अब्राहम से दाऊद की वंशावली, जो पद 1 से 6 में मिलती है। सुलेमान से बेबीलोन की बंधुआई में जाने तक की वंशावली, जो पद 7 से पद 11 में मिलती है। और तीसरा है बेबीलोन की बंधुआई में जाने से यूसुफ बढ़ाई तक की जो वंशावली है, वो पद 12 से पद 17 तक हमें मिलती है। उत्पत्ति के अध्ययन में हमने जाना था कि वह परिवारों की पुस्तक है। वहां भी दी गई वंशावली बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ हम नए नियम के आरंभ में भी इस वंशावली को देखते हैं। मित्रों, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आरंभ में यह पुस्तक आपको नीरस लगेगी। जब आप किसी को नया नियम पढ़ने को देते हैं तो वह मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ना आरंभ तो करता है और उसके सामने जब वंशावली आती है तब इस वंशावली के साथ वह अधिक दूर तक पढ़ नहीं पाता है। मेरे एक मित्र ने बताया कि जब उसने हजारों लोगों को नया नियम पढ़ने को दिया तब उसने पाया कि सभी ने मत्ती रचित सुसमाचार को सिर्फ 1 या 2 मिनट तक पढ़ा और पढ़ना बंद कर दिया। हम उन्हें दोष नहीं दे सकते मित्रों। मेरे कहने का अर्थ या मतलब यही है कि हमें सुसमाचार देने के लिए थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग करना होगा। सामान्य तौर पर किसी भी मनुष्य को अन्य 3 सुसमाचारों से नया नियम पढ़ना आरंभ करना चाहिए। यथासंभव मत्ती के स्थान पर मरकुस से करना बेहतर होगा। दोस्तों, यह तरीका किसी भी रीति से वंशावली के महत्व को कम करना नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। दोस्तों, नए नियम का आधार इस वंशावली की सटीकता पर आधारित है, क्योंकि यह वंशावली इस सच्चाई को स्थापित करती है कि प्रभु यीशु मसीह अब्राहम और दाऊद के वंश से उत्पन्न हुए। वे दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अब्राहम का वंशज होना उसे उस राष्ट्र का अधिकारी बनाता है और दाऊद का वंशज होना उसे सिंहासन पर बैठाता है। यीशु उसी राजसीय वंश से आते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार इस्राएल के लोगों के लिए वंशावली बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाता था कि कौन किस वंश से है और उसका दावा उचित है या अनुचित है। उदाहरण के लिए, जब एजरा की पुस्तक में इस्राएली बंधुआई से लौटकर वापस आए तो एजरा 2 अध्याय के पद 62 में लिखा हुआ है, इन सबों ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे ना मिले, इसलिए वे अशुद्ध ठहराकर राजक पद से निकाले गए। दोस्तों, एजरा के दिनों में लेवी के घराने के लोग उस वंशावली में अपना नाम ढूंढते हैं और जिनका नाम सूची में नहीं मिलता है, उनका जो दावा था, उनका जो क्लेम था, वो झूठा ठहराया गया। वास्तव में ये वंशावलियां सरकार के द्वारा लिखी जाती थी और लोग उसे देख सकते थे ताकि लोग अपना नाम ढूंढ सके। मेरा विचार है दोस्तों कि वे संभवतः उसे मंदिर में रखते रहे होंगे, क्योंकि इस्राएल एक धर्मतांत्रिक देश था तथा कलीसिया और राज्य वहां पर एक ही थे। वंशावली लोगों के लिए सरलता से उस समय उपलब्ध थी, जिससे कि लोग उनकी प्रति बनवा सकते थे और अपना नाम खोज सकते थे। परंतु सन 70 ईस्वी में जब तक मंदिर ध्वंस नहीं किया गया तब तक यह काम चलता रहा। यीशु मसीह के विरोधी संभवतः उसे देख सकते थे और उन्होंने देखा भी होगा। और यह रोचक और आवश्यक भी है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने उसके प्रत्येक कार्य और उसकी शिक्षा को चुनौती दिया था।
यहाँ तक कि उसके बलिदान और पुनरुत्थान के लिए एक और वैकल्पिक स्पष्टीकरण भी वे प्रस्तुत करते हैं, परंतु उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह की वंशावली पर कोई प्रश्न कभी नहीं उठाया। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यीशु मसीह को एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है, अर्थात ये वंशावली। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के पद 1 और 2 में कहा था कि भेड़ों का चरवाहा भेड़शाला में द्वार से प्रवेश करता है, परंतु चोर और डाकू भेड़शाला में किसी दूसरी ओर से चढ़े आते हैं। दोस्तों, वह भेड़शाला इस्राएल का राष्ट्र है। प्रभु यीशु मसीह दीवार पर चढ़कर या पीछे से या किसी दूसरे मार्ग से उस झुंड में नहीं आए थे। दोस्तों, वह द्वार से होकर आया था। वो एक इथिकल व्यक्ति था। वह दाऊद और अब्राहम के वंश से पैदा हुआ था। यही बात है जिसे मत्ती हमें साबित कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह में पुराने नियम की प्रत्येक बात की पूर्णता आपको देखने को मिलती है। इस कारण दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के विरोधी उसकी वंशावली पर उसे कभी चुनौती नहीं दे सके। उसे चुनौती देने के लिए उन्हें किसी अन्य माध्यम या किसी अन्य काम को खोजना पड़ा। आप में से कितने लोग हैं जो साल भर में पूरी बाइबल को कम से कम एक बार पढ़ते हैं? परंतु क्या आप इन वंशावलियों को भी बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। शायद आप नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वह हमें नीरस लगती है, बोरिंग लगती है। परमेश्वर ने बाइबल में बहुत ही चुनी हुई बातों को लिखवाया है और बहुत सी बातों को छोड़ दिया है। परंतु क्या आपने कभी विचार किया कि जब परमेश्वर ने हमें ये वंशावली दी है तो अवश्य ही हमारे लिए इसका कोई बहुत महत्व होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मत्ती रचित सुसमाचार की इस वंशावली पर भी उतना ही ध्यान दें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की यह वंशावली यूसुफ की ओर से है और आगे चलकर हम लूका रचित सुसमाचार में उसकी दूसरी वंशावली को भी देखेंगे जो मरियम की ओर से आती है। अब आइए हम आगे बढ़ते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 1 का पद 1 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मित्रों, वंशावली की पुस्तक यह एक वाक्यांश है जो मत्ती की विशेषता है। यह एकमात्र वाक्यांश है जिसे आप पूरे नए नियम में कहीं और नहीं पाएंगे। यदि आप पुराने नियम में मलाकी की पुस्तक से आरंभ करके विपरीत दिशा में अर्थात पीछे की ओर चलते चले जाएंगे, जैसे जकरिया, फिर हग्गै और फिर पंच ग्रंथ और व्यवस्था विवरण से गिनती, लय व्यवस्था, निर्गमन और तब फिर अंत में उत्पत्ति, तो आप यह पाएंगे कि यह वाक्यांश पूरी बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है। लेकिन जब आप उत्पत्ति की पुस्तक के 5वें अध्याय में आते हैं तो वहां पर आप पाते हैं जहां पर उत्पत्ति 5 अध्याय के पद 1 में लिखा है, आदम की वंशावली यह है। दोस्तों, यहां पर आपको वही अभिव्यक्ति पढ़ने को मिलती है। 2 पुस्तकें हैं और 2 वंशावली हैं। इस बात को याद रखिए, 2 पुस्तकें और 2 वंशावली। आदम की वंशावली की पुस्तक और यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक। इस बात को हमें ध्यान रखना है। मित्रों, आप आदम की वंशावली में कैसे शामिल होते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं? शारीरिक जन्म के द्वारा आप आदम के परिवार में, आदम की वंशावली में शामिल होते हैं और इसमें शामिल होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना ही आप कुछ करते हैं और ना आप कुछ कर सकते हैं। आप और मैं उसी रीति से आदम के परिवार के सदस्य बनते हैं। शारीरिक जन्म के द्वारा हम सभी आदम के परिवार के सदस्य हैं, परंतु आदम में हम सभी मरते हैं। जैसा रोमी 5 उसके 12 पद में लिखा हुआ है, आदम की पुस्तक या वंशावली मृत्यु की पुस्तक है और मृत्यु की वंशावली है। तब दोस्तों, एक और पुस्तक है जिसे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक कहा गया है। परंतु आप उस वंशावली में कैसे प्रवेश करते हैं या आप कैसे शामिल हो सकते हैं? दोस्तों, आप उसमें भी जन्म के द्वारा शामिल होते हैं, परंतु वहां पर जो जन्म है वो नया जन्म है जिसके द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 अध्याय के पद 3 में कहा था, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें नया जन्म लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह नया जन्म हमें मेमने के जीवन की पुस्तक में शामिल करता है और यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से शामिल होते हैं। हालेलुया। दोस्तों, हम सभी पहली पुस्तक में तो शामिल हैं जो आदम की वंशावली की पुस्तक है, परंतु मैं विश्वास करता हूं मित्रों कि आप मेमने के जीवन की पुस्तक में भी
शामिल हो चुके हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को उस पुस्तक में शामिल किया होगा। जैसा लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। परंतु ऐसा क्यों लिखा है दोस्तों? यहाँ पर वह प्रभु यीशु मसीह को मसीह के रूप में दर्शा रहा है। वह जो एक राजा है, जो कि स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करेगा। इसके लिए सबसे पहली बात है कि वह दाऊद के वंश से हो, ताकि जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने दाऊद को दी थी वह पूरी हो कि वह दाऊद की संतान है। इसलिए यह वंशावली दी गई है। तब दोस्तों आप आगे देखते हैं कि यीशु अब्राहम की भी संतान है। वह अब्राहम की भी संतान इस कारण है, और यह इसलिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अब्राहम की भी संतान हो। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति 22 अध्याय के पद 18 में अब्राहम से कहा था, और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे। तथा गलातियों की पत्री में पौलुस वर्णन करता है कि उसके वंशज कौन कौन है। गलाती 3 उसके पद 16 में लिखा है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। दोस्तों इसलिए यीशु मसीह अब्राहम की भी संतान है। अब आइए दोस्तों हम अगले पद में पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। पद 2 से पद 6 तक लिखा है, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तमार से फिरीस व जेरह उत्पन्न हुए। फिरीस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ। बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशै उत्पन्न हुआ, और ईशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। दोस्तों इस वंशावली को ध्यानपूर्वक देखना न केवल रोचक है, परंतु वास्तव में यह उत्तेजित करने वाला भी है। यहाँ पर स्त्रियों के 4 नाम सामने आते हैं, उभर कर आते हैं, जैसे मानो उन्हें प्रखर रोशनी में एक स्पॉटलाइट में रखा गया हो। यह चौंकाने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह की वंशावली में वे शामिल की गई हैं। सबसे पहले महिलाओं के नाम आते हैं, और फिर कुछ अन्य जातियों की या अन्य जाति स्त्रियों के नाम भी यहाँ पर आते हैं। नियम के अनुसार इब्रानियों की या यहूदियों की वंशावली में महिलाओं के नाम नहीं आते थे, परंतु इसमें हम कोई गलती को नहीं पाते हैं। यहाँ पर किसी भी विवाह में जब दंपत्ति का नाम लिया जाता है तो पुरुष का ही नाम लिया जाता है। ये प्रथा थी। वे दोस्तों किसी स्त्री का नाम नहीं लेते थे। स्त्री का वंश समाप्त हो जाता है और पुरुष का वंश आगे बढ़ता जाता है। आज हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारे समाज में भी कुछ इसी प्रकार से चल रहा है। उसी प्रकार से उन्होंने भी उस समय किया था। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के दिनों में किसी वंशावली में महिला का नाम आना अनहोना था। फिर भी इस वंशावली में हम 4 महिलाओं के नाम पाते हैं। ये ना केवल 4 महिलाएं हैं, पर 4 अन्य जाति महिलाएं हैं। जैसे कि आप जानते हैं, परमेश्वर ने व्यवस्था में कहा था कि उसके लोग विधर्मी और प्रतिमा आराधक अन्य जातियों के साथ विवाह ना करें। दोस्तों यहाँ तक कि अब्राहम को भी परमेश्वर ने निर्देश दिया कि वह अपने बेटे इसहाक के लिए अपने लोगों के बीच में से ही बहू या वधू लेकर आए। दोस्तों यही बात इसहाक ने याकूब को भी कहा था। यह परमेश्वर की व्यवस्था थी कि यीशु मसीह की ओर ले जाने वाले वंश में एक ईश्वरवाद ही प्रबल विश्वास बना रहे। उसी विश्वास में वे आगे बढ़ते रहे। उसकी वंशावली में हमें 4 अन्य जाति महिलाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें से 2 कनानी, 1 मुआबी और चौथी हित्ती महिला थी। आप स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न पूछेंगे कि वे क्यों मसीह यीशु की वंशावली में शामिल की गई हैं। दोस्तों हम इस बात को आगे देखते हैं। तमार पहली स्त्री है जिसका नाम पद 3 में यहाँ पर लिया गया है। आप उसकी कहानी उत्पत्ति के 38 अध्याय में पढ़ते हैं, जो हमने पहले देखा था। यह अध्याय बाइबल के सबसे अनचाहे अध्यायों में से एक है। तमार का नाम इसलिए प्रभु यीशु मसीह की वंशावली की सूची में शामिल किया गया है क्योंकि वह एक पापी स्त्री थी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला नाम आता है दोस्तों राहब का। दोस्तों जो कि
5 पद में लिखा हुआ है। उसका चरित्र उतना अच्छा नहीं था जैसा आप जानते हैं। जैसे कि हम यहोशू की पुस्तक के अध्याय 2 में पढ़ते और देखते हैं, वहाँ पर उसे राहाब वेश्या कहा गया है। परंतु जब, इस बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, परंतु जब उसने जीवते और सच्चे परमेश्वर के बारे में जाना, तब वह एक अद्भुत स्त्री बन गई। उसका जीवन बदल गया। यही एक मुख्य बात है। इब्रानी 11 अध्याय के पद 31 में इसीलिए पौलुस कहता है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। मित्रों, उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में सिर्फ एक साधारण कारण से शामिल किया गया है, और वह है उसका विश्वास, जिस कारण से वो बचाई गई। उसके पास विश्वास था। यहाँ पर आप उसकी प्रगति या उसके एक डेवलपमेंट को देखते हैं, जो कि यहाँ पर ध्यान देने की बात है। वह एक पापी के रूप में आती है और तब विश्वास के हाथों को वो थाम लेती है और परमेश्वर के साथ विश्वास में आगे बढ़ते चले जाती है। इसके बाद तीसरे स्थान पे आप रूत का नाम को देखते हैं, जो 5वें पद में हमें पढ़ने को मिलता है। वह एक अच्छी स्त्री थी और आप उसमें कोई भी गलती, कोई भी ऐब नहीं पाएंगे। परंतु रूत के समय में एक व्यवस्था थी दोस्तों, जो परेशानी का सबब थी, जिसने उसे उस वंशावली से बाहर कर दिया था। क्योंकि व्यवस्था विवरण 23 अध्याय के पद 3 में ऐसा कहा गया था कि कोई भी मोआबी या अम्मोनी परमेश्वर की मंडली में प्रवेश ना करे। यद्यपि व्यवस्था ने उसे बाहर ही रखा था, परंतु एक व्यक्ति जिसका नाम बोआज था, वह एक दिन अपने खेत में था और उसने रूत को वहाँ पर देखा और उसने रूत से पहली ही नज़र में, उसे देखते साथ उस पर उसने दया किया, उससे प्रेम करने लगा। बोआज ने रूत के प्रति अपने प्रेम और अनुग्रह को प्रदर्शित करते हुए अपना ओढ़ना उसे ओढ़ा दिया और उसने एक अन्य जाति स्त्री को इस्राएल की सभा में शामिल कर लिया। दूसरा अध्याय रूत का पद 10 में रूत उससे पूछती है, क्या कारण है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई? दोस्तों, ठीक उसी प्रकार मैं और आप भी अपने ऊपर होने वाले अनुग्रह के लिए परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर पड़ी? उसे उस प्रगति या उस डेवलपमेंट पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जो परिवर्तन उसके जीवन में हो रहा था। हम पापी के रूप में परमेश्वर के पास आते हैं और विश्वास के हाथों को थाम लेते हैं और उस विश्वास के द्वारा वह हमें अपने अद्भुत अनुग्रह से बचा लेता है, हमारे पापों को हटा देता है, पापों को क्षमा कर देता है। यही मुख्य बात है। तब चौथी स्त्री को हम देखते हैं, जिसका नाम है बेतशेबा, परंतु यहाँ पर उसका नाम नहीं लिया गया है। पद 6 में उसे इस रीति से कहा गया है, जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी, कहकर संबोधित किया गया है। उसका नाम दोस्तों यहाँ पर इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि यह उसका पाप नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया था, परंतु दाऊद का पाप था, जिस कारण से वो दोषी ठहराई गई थी और दाऊद को ही उसकी कीमत चुकानी पड़ी। वह मसीह यीशु की वंशावली में शामिल की गई, क्योंकि परमेश्वर अपनी संतानों में से हर एक को बाहर नहीं छोड़ेगा। जो पाप में पड़ जाता है उसे भी वो ले आएगा। एक भेड़ झुंड से बाहर जा सकती है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। एक भेड़ झुंड से बाहर जा सकती है और एक खोई हुई भेड़ बन सकती है, परंतु हमारा एक चरवाहा भेड़ के पीछे पीछे जाता है और हमेशा वह उसे वापस लाकर झुंड में शामिल कर देता है। ऐसा है हमारा प्रभु। वो दाऊद को वापस लाया था, उसके पाप के बाद उसने उसे ले आया। इस प्रकार यहाँ इस वंशावली में आप संपूर्ण उद्धार की कहानी को देख पाते हैं, जो परमेश्वर यहाँ प्रकट करता है। दोस्तों, इस वंशावली के बारे में कुछ और रोचक तथ्य हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यदि आप पहला इतिहास अध्याय 3 से इसकी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ नाम अलग अक्षरों में लिखे गए हैं, जिसे आप मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 1 के पद 8 में पाते हैं। थोड़ा ध्यान से इसे पढ़िए। यहाँ पर अहज्या, योआश और अमस्याह का नाम छोड़ दिया गया है। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि ये वंशावलियाँ हमें कुछ विशेष और निश्चित वंश को ही दिखाने के लिए दी गई हैं और प्रत्येक व्यक्ति का नाम सभी वंशावली में शामिल करने की आवश्यकता बाइबल में नहीं समझी गई है। मेरा मानना है कि हमें उत्पत्ति की पुस्तक में जल प्रलय से पहले की दी गई वंशावली के संदर्भ में इस बात को याद रखना चाहिए। आवश्यक नहीं कि ये वंशावलियाँ पूरी हों,
बल्कि इन्हें हमारे लिए एक विशिष्ट वंश क्रम को दर्शाने के उद्देश्य से यहाँ पर लिखा और प्रस्तुत किया गया है। मेरा व्यक्तिगत विचार है दोस्तों कि जितना हम जानते हैं, मनुष्य इस धरती पर उससे बहुत पहले से इस पृथ्वी पर वास कर रहा है। हम इस बात को बाइबल की बहुत सी व्याख्याओं या टिप्पणियों में भी पाते हैं। इस बात को याद रखें कि यह दिन और तिथि विद्वानों के द्वारा निश्चित की गई है, जो बाइबल का हिस्सा नहीं है। इससे हम इस बात को समझने का प्रयास करें। वे असत्य हो सकती हैं और उनमें वे सही नहीं हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 10 और 11 को पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, हिजकिय्याह से मनश्शेह उत्पन्न हुआ, मनश्शेह से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ, और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। पद 11 में दोस्तों हम देखते हैं कि मत्ती यहोयाकीम का नाम छोड़ देता है, परंतु यकुन्याह को वह शामिल करता है। यकुन्याह को हमारे विशेष ध्यान का पात्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उसका कोई भी वंशज सिंहासन पर विराजमान नहीं होगा, जैसा यिर्मयाह की पुस्तक 22 अध्याय के पद 24 में लिखा है। यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता, तो भी मैं उसे उतार फेंकता। और यही बात यिर्मयाह 22 अध्याय के पद 30 में लिखा है। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा, और ना उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। मित्रों, यकुन्याह के पाप के कारण उसके वंश का कोई भी व्यक्ति दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों का प्रभुता करने वाला नहीं होना था। और आप देखते हैं कि यूसुफ उसके वंश से आता है, परंतु यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का स्वाभाविक पिता नहीं था। इस बात को आप जानते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल में यह सबसे असाधारण सत्य है, और मत्ती इसे हमारे सामने स्पष्ट करने के लिए लिखता है और प्रयास कर रहा है। यूसुफ ने यीशु को एक गोत्र या शीर्षक या एक उपनाम या एक टाइटल उसको प्रदान किया, जो कि एक कानूनी अधिकार प्रकट करता है, जो उसे दाऊद के सिंहासन पर अधिकार प्रदान करता है। इसलिए वो दाऊद का पुत्र कहलाता है, क्योंकि यूसुफ मरियम का पति था, जिससे कि यीशु का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ना तो यूसुफ की संतान है और ना ही यकोन्याह की, परंतु यूसुफ और मरियम दोनों को ही दाऊद के वंश से होना आवश्यक था, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। और मित्रों, ये दोनों दाऊद के दो अलग अलग पुत्रों के चले हुए वंश के द्वारा से दाऊद से उत्पन्न होते हैं, जैसा हम यहाँ पर देखते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार का अध्ययन करेंगे तो हम इसे देखेंगे कि मरियम दाऊद के वंश में उसके पुत्र नातान से आती है, परंतु दाऊद के पुत्र यूसुफ सुलेमान के वंश से आता है। इस प्रकार से यूसुफ और मरियम दोनों को बैतलहम जाना पड़ा, ताकि वे जनगणना में अपना नाम लिखवाएं, क्योंकि वे दोनों ही दाऊद के वंश से थे। दोस्तों, अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसे इन चीज़ों को यहाँ पर अपने लाइन में ला रहा था। आप देख सकते हैं कि यह वंशावली कितनी रोचक बन जाती है, मनोहर है, संपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, तथा हमारे अध्ययन के लिए एक बहुत ही बहुमूल्य जानकारी है। इस प्रकार से इस वंशावली का जो अंत है वो पद 16 में इन वचनों के साथ होता है, जैसा लिखा है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। मित्रों, आप देख सकते हैं कि यह उस क्रम को तोड़ देता है जो पद 2 से आरंभ हुआ था, जहां कहा गया है कि अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ आदि। तब से बस लगातार उत्पन्न होने का ही क्रम चला आ रहा था, परंतु पद 16 में जब आप आते हैं तो वहां पर आरंभ इन शब्दों से होता है, जैसा लिखा है, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। हो सकता है दोस्तों आप उम्मीद करते कि यह सिलसिला आगे भी बढ़ता चला जाता और आगे चलता, परंतु कहता है यूसुफ से
यीशु उत्पन्न हुआ, परंतु ऐसा नहीं कहता है। इसके बजाय क्या लिखा है? याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस क्रम को यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। निश्चित तौर पर दोस्तों, मत्ती इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि यूसुफ यीशु का पिता नहीं है, यद्यपि वह मरियम का पति है, पर यीशु का वह पिता नहीं है। आगे चलकर बाकी के अध्यायों में हम मत्ती में इसका स्पष्टीकरण देखेंगे और पढ़ेंगे, और हमें यह बताता है कि पुराने नियम की भविष्यवाणी किस रीति से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में आकर पूरी होती है। मित्रों, यह हमारा वंशावली का भाग यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वंशावली को पढ़कर, सुनकर, जानकर, अध्ययन करके पहली बार प्रभु यीशु मसीह के वंश की उस महत्वपूर्ण बातों को, उसके महत्व को जाना होगा। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो हर एक प्रकार से इस वचन के द्वारा, यहाँ तक कि इस वंशावली के द्वारा इस बात को प्रकट करना चाहता है कि आप जानें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो परमेश्वर है और हमारे लिए सब कुछ वही है। इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपने आज के अध्ययन से यीशु की वंशावली को गहराई से देखा और समझा है। हमने देखा अब्राहम से दाऊद की वंशावली, सुलेमान से बेबीलोन की बंधुआई में जाने तक की वंशावली, और बेबीलोन की बंधुआई में जाने से लेकर यूसुफ बढ़ई तक की वंशावली। ये वंशावली अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि हम ये जान सकें कि यीशु किस वंश से है, और ये इतिहास हमें स्पष्ट कराता है। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इस अध्ययन में निरंतर बने रहेंगे और मत्ती के सुसमाचार से आशीषित होंगे। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, हथौड़ा। यहूदी मैकाबी के नाम का अर्थ हथौड़ा होता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, भेड़शाला डैश है? ए, यीशु, बी, इज़राइल राष्ट्र, सी, मूसा, या डी, यहूदा देश? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।